महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। आप पूछेंगे अभी तक क्या हो रहा था? अरे यह तो सत्संग थी। जब तक मन बुद्धि चित्त सुस्थिर ना हो जाए तब तक कथा में कैसे प्रवेश करें? इस कथा के लिए कहा है विद्यावताम भागवते परिका। विद्या का परीक्षा भागवत से ही होगी और भागवत तो साधारण चीज है नहीं, कैसे हम समझें? जब श्री परीक्षित जी महाराज ऋषियों के मुख से श्रवण करते हैं कि हमारी मृत्यु 7 दिनों के अंदर होने वाली है। रात्रि के मध्य रात्रि में परिवार के स्नेही जनों को छोड़ करके इस कथा के लिए कहा है विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्या का परीक्षा भागवत से ही होगी और भागवत तो साधारण चीज है नहीं, कैसे हम समझें? जब श्री परीक्षित जी महाराज ऋषियों के मुख से श्रवण करते हैं कि हमारी मृत्यु 7 दिनों के अंदर होने वाली है। रात्रि के मध्य रात्रि में परिवार के स्नेही जनों को छोड़ करके गंगा के पावन तट, जो लोग हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार के मध्य में मुरादाबाद से आगे सुक्ताल नाम का जगह है। ऐसे गंगा के पावन तट सुक्ताल पहुंच गए हैं और पहुंच करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, सबसे 2 प्रश्न करते हैं कि मेरे मानस्य सर्वथा आप सब बतलाइए कि जिसकी मृत्यु क्षणभंगुर है उनको क्या करना चाहिए? किनका भजन, किनका साधन, किनका जप, किनका तप, कौन सा कार्य करना चाहिए? यह जैसे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सुने, सब चिंतित हो जाते हैं कि मैं अब कौन सा उपाय को करूं, और आपस में कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि 7 दिन का ही मात्र समय है। इन 7 दिन में मैं कौन सा उपाय को करूं? और जब कोई उपाय हमें ना सूझे तो फिर क्या करना चाहिए? श्री भगवान के शरण में जाना चाहिए। शरण में जाना चाहिए और सब मिलकर के भगवान के चरण कमल में ही प्रार्थना करते हैं। एक आज मेरी सुन लो, एक आज मेरी सुन लो, दिलदार दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम जनों का, कर दो अधम जनों का उद्धार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार
करते हैं और स्तुति करने के कारण आचार्यों ने कहा है, परीक्षित जी महाराज का एक ही प्रश्न है कि जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे, सामने आसन लगा हुआ है उस आसन पर विराजमान हो जाए। लेकिन ऐसे कोई भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। 7 दिन में किनका भजन करें? अरे उस समय तो कोई पूजन भी संभव नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा सब उपस्थित हुए हैं, क्या करें? इस प्रकार जब व्याकुल होकर के सब प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज वहां देखते देखते प्रकट हो गए। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानुपेक्ष अजात लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैर्बधूत वेशः। तत्राद भवद भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी महाराज, मैं भी उस समाज में उपस्थित था। मैंने क्या देखा? तत्राद वहां भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण व्यास भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो तेनाटविगामटमानुपेक्ष अजात लिंग। इनका विशेषण क्या है? शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं और भागवत के सुंदर श्लोकों का गान करते हुए 16 वर्ष के हैं। सुकोमल उनके चरण कमल हैं, मानो साक्षात भगवान ही प्रकट हो रहे हो। अलक्ष लिंगो, यह लिंग भी से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब आए हैं और आकर के देखते क्या है कि इतने ऋषि मुनि महात्मा हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे सब उठ करके खड़े हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। खड़े हो गए। परीक्षित जी भी महाराज खड़े हो गए हैं और इनको लगता है कोई विशिष्ट महापुरुष आ गए हैं, इसलिए तो सब खड़े हैं। सुखदेव जी महाराज यत्र तत्र देखते हैं कि कहीं बैठने का जगह नहीं है, आगे खाली है, तो आगे जाकर के बिना किसी कारण से व्यास आसन पर बैठ जाते हैं। जैसे उस आसन पर बैठते हैं, यह देख करके श्री परीक्षित जी महाराज देखते देखते उनके चरण कमल में वंदन करते हैं और आकर के उनसे प्रश्न करते हैं, पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद प्रश्न करते हैं, हे प्रभु यह बतलाइए कि जिसकी मृत्यु क्षणभंगुर है, जो मरने वाले जीव हैं उनको क्या करना चाहिए, और उनमें भी जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है कि 7 दिन में ही उनको मर जाना है, उनके लिए क्या कर्तव्य है, किनका ध्यान करे, किनका पूजन करे, कौन से साधन को करे, वह हमें समझाइए। हम बड़े व्याकुल हैं। जैसे यह प्रश्न को श्री सुखदेव जी महाराज सुनते हैं, पहले तो बड़े जोर से हंसे और कह रहे, राजन, अरे कोई भी अतिथि आए तो पहले तो सत्कार करनी चाहिए। आजकल लोग जैसे ही पहुंचे, पांव धोया नहीं, मुंह पकाने के लिए पहले से तैयार होते हैं। पहले लोग मीठा पूछते हैं। आप जब राजस्थान में जाएंगे, पंजाब जाएंगे, तो आपको मीठा खाने के लिए पूछेगा, लेकिन आजकल तो हर जगह यही व्यवस्था होती जा रही है। पांव धोया कि नहीं, पहले पूछते हैं ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे राजन,
मैं अभी आया नहीं, ठीक से बैठा नहीं और आते ही प्रश्नों की झड़ी को लगा दिया तूने, क्या बात है? यह सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे जैसा कि पता है कि आप जैसे संत जन मुनि महात्मा किसी गृहस्थों के यहाँ उतनी देर ही ठहरते हैं जितनी देर में गौ दूही जाती है। महात्माओं को किसी गृहस्थों के यहाँ उतनी ही देर टिकनी चाहिए जितनी देर में गौ दूही जाती है, उससे अत्यधिक समय नहीं ठहरना चाहिए। यह शास्त्रों का नियम है। और मैंने आपसे इसीलिए पहले ही प्रश्न कर दिया कि जब तक आप हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दें तब तक आप यहां से नहीं जाएंगे। भक्ति में भी चतुराई की आवश्यकता है। जब उत्तरा महारानी के ऊपर अश्वत्थामा का बाण चला है ब्रह्मास्त्र, शिशु को नष्ट करने के लिए उत्तरा महारानी दौड़ी दौड़ी और किसी के पास नहीं और श्याम सुंदर के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु हमारे गर्भ की रक्षा को करिए, गर्भ की रक्षा को करिए, हमारे उदर में जो शिशु पल रहा है उनकी रक्षा को करिए। बाण तो इनके तरफ भी आया था ना। तो आचार्य लोग कौतुक के कारण कहते हैं कि उत्तरा महारानी कहती, अगर हमारी रक्षा को करिए तो शिशु की रक्षा नहीं होता। इसलिए कहती क्या है कि हमारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी रक्षा को करिए। और शिशु की रक्षा कब होगी? जब माता सुरक्षित हो। भक्ति में भी चतुराई की आवश्यकता है। राजन, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर है और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और जोर से कह उठते हैं, वर्याने सहते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्याने सह, हे राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, जीव जगत के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। वर्याने सह ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। हे राजन, इसमें आपका ही हित नहीं है। संसार में जितने भी जीव हैं सब मरणासन जीव हैं, सबको मरना पड़ेगा। इसलिए हम सबों के लिए जीव जगत के कल्याण के लिए परीक्षित जी महाराज प्रश्न किए हैं। यह याद रखनी चाहिए। हम सबको भी 7 दिन के अंदर ही मरना है। 8वां दिन हमारे लिए बन करके नहीं आएगा। कोई सोमवार को मरे, कोई मंगल को मरे, कोई बुध, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार और कोई रविवार। क्या यह प्रश्न क्या व्यक्तिगत है? नहीं। क्या हम सबके लिए प्रश्न नहीं है? जीवन में अनेक प्रकार के दुख सुख में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, यह अनुभव ही नहीं हो पाता है। क्या किसी को वह तिथि याद है कि हम जन्म कब लिए? जन्म तिथि तो कदाचित सबको याद भी हो, लेकिन हम युवा कब हुए? हमारी युवा अवस्था कब भई? हमारे बाल कब सफेद हुए? हमारे आंख कब खराब हुए? हम कब मृत्यु के गाल में जा रहे हैं? क्या किसी को कोई तिथि याद है? किसी के पास कोई तिथि नहीं, कोई समय नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते, उल्टे करते हैं। आंख खराब हो जाए तो आंख में ही लेंस लगवा लेते हैं। यहाँ आंखा अस्पताल है जनकपुर में, लहान में चले जाते हैं, भेलोर चले जाते हैं। कान खराब हो जाए तो कान में मशीन लगवा लेते हैं। मानो उस समय को ही हम खत्म कर देना चाहते हैं। बाल सफेद हो जाए तो बाल में क्या करवाते हैं? ड्राई करवाते हैं। ड्राई करवाते। दांत टूट जाए
तो दांत बनवा लेते, लेकिन उससे क्या हमारी आयु और वापस आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। विचार जब करेंगे तो भगवान की विडंबना कैसी है इसको देखें। भगवान जब जन्म देते हैं तब दांत देते हैं। कौन सी दांत? तो कठोर वाली दांत नहीं, ऐसी दांत को देते हैं जिससे अगर दूध पी सके। अगर कठोर दांत दे दे भगवान तो माँ के स्तनों को ही बालक जब शिशु छोटा होता है तो बार बार काटता है, माँ को ही बीमार कर देगा। इसलिए मधुर दांत देते हैं। जैसे ही बालक बड़ा होता है भगवान वह दांत छीन लेते हैं, मजबूत दांत देते हैं। और जब वह मजबूत दांत से सब कुछ खाने पीने लगता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 40 से 50 की अवस्था होने लगती है भगवान पुनः क्या करते हैं? दांत को छीनने लगते हैं, आंख को कमजोर करने लगते हैं। क्यों? अब जो अधिक देखेगा तो झगड़ा के सिवा कुछ नहीं होगा, अधिक सुनेगा तो नित्य लड़ाई ही करेगा। अधिक अगर भोजन करेगा, जो चीज नहीं खाना चाहिए अगर वह खाएगा अपने इन दांतों के द्वारा तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए भगवान दांत छीनने लगते हैं। लेकिन आदमी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और पुनः नए दांत बनवा बनवा करके सब कुछ खाता है। और जब इस प्रकार के खाते हैं तब तो अस्वस्थ होना स्वाभाविक ही है, बीमार होना तो स्वाभाविक ही है। पता चलता है कि रोज हॉस्पिटल में ही भर्ती है। भगवान के विधान को ही हम चेंज करना चाहते हैं, ये चीज ना हो। भगवान तब दांत इसलिए छीन लेते हैं कि अब रोज सत्तू घोर के पियो, हलवा खाओ, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए बार बार बीमार पड़ता है। भगवान के विधान में हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, इसलिए सदैव उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 इस संसार में केवल भगवान ही आपके हैं और कोई आपका हो नहीं सकता। ना आपके कोई हैं, ना आप किसी के हैं, यह विश्वास करना चाहिए। केवल भगवान हरि ही हमारे अपने हैं और रहेंगे। हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि के भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सुख दुख रोते जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख रोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। मोह सब दूर करो, जय हो। प्रेम हरि जी से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि जी
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्याने सह ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्म विद्या विस्मृतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने पूछा है कि जीव को क्या करना चाहिए। अरे जिस जीव की मृत्यु क्षणभंगुर है, उन सबों को क्या करना चाहिए? तो श्रोतव्य है, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य छता भय। हे राजन, यह जीव तो अनेक प्रकार के सोने खाने पीने में ही लगा देते हैं, इसलिए नहीं लगाए जीवन को, और सब कुछ को छोड़ करके भगवत कथा का आश्रय ले, जिससे जीवन हमारा धन्य हो जाए। पहला सूत्र है श्रोतव्य। पहले तो सुननी चाहिए। अगर हम सुनेंगे नहीं तब तक मनन क्या करें? इसलिए पहले तो सुननी चाहिए। श्रोतव्य पहला सुने, दूसरा है कीर्तन करें, फिर हम कीर्तन कर सकते हैं, और जब कीर्तन करेंगे तो फिर उसका मनन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। पहले तो किसी के बारे में सुनते हैं, फिर मिलते हैं, और जब सुनते हैं मिलते हैं तो फिर उसका स्वाभाविक चिंतन शुरू हो जाता है। हे राजन, ऐसे लोगों को भगवान के सुंदर कथा श्रवण करना चाहिए। क्या सुननी चाहिए? तो कथा। कथा सुनने से ज्ञान होगी, विवेक होगी, और ज्ञान विवेक जैसे हो तो स्वाभाविक रूप से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम। यही ध्यान रखना चाहिए। और भगवान के दो स्वरूप हैं। कौन कौन? एक सूक्ष्म स्वरूप, एक विराट स्वरूप। इन दो स्वरूपों का विशेष करके ध्यान करना चाहिए। उन भगवान की मधुर लीलाएं इतनी सुंदर है ना कि सबके हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भगवान की लीला इतनी मधुर है, कथा इतनी मधुर है कि जीव स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, और फिर उसका बंधन नहीं होता है, फिर मृत्यु का भय उसके जीवन में नहीं सताता। देखो परीक्षित, कहां मैं ब्रह्म में लीन था, पर निश्चितोपि नैर्गुण्यम, उत्तम श्लोक ली लिया। हे राजन, मैं तो कहां ब्रह्म में लीन था, जन्म लिया और जन्म लेकर के सीधे जंगल की ओर चला गया, और जंगल में जाने के बाद उन्हीं भगवान में लीन हो गया। लेकिन हमारे पूज्य श्री पिताश्री ने इतने सुंदर ग्रंथों का विस्तार किया है, भगवान की लीलाओं को कहा है। उनके सुंदर मधुर श्लोकों को सुन करके गृहीत चेता राजन से, जैसे किसी को जबरदस्ती खींच करके निकाला जाता है, वैसे हमारे हृदय को खींच लिया। गृहीत चेता राजन से आख्यानम यद्धीतवा। उन भगवान का हृदय स्वरूप इतना सुंदर है कि हमारे हृदय को खींच लिया, और मैं दौड़े दौड़े अपने गुरु भाइयों के साथ अपने गुरुदेव के पास चला गया। इसलिए आप भी उस गुरुदेव के द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आश्रय लें। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
इस प्रकार अनेक प्रकार के असुरों को बिठा करके, असुरों के बालकों को बिठा करके सदैव गान करने लगते हैं। जब गुरुदेव आते हैं तो डांट करके फटकार करके भगाते हैं। असुर बालक इनसे पूछता है, अरे मित्र, यह सब तुमने कहा, वेद वेदांत की बातों को तुमने कहां सीखा है? कहते कि मैंने तो गुरुकुल में सीखा है। असुर बालक पूछते हैं कि गुरुकुल में? अरे यह तो पहला गुरुकुल है जहां इस प्रकार की शिक्षा को कोई नहीं देता। तब श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि यह मेरा गुरुकुल नहीं है। अरे हमारे गुरु तो श्री नारद जी महाराज हैं और उन्होंने हमें पहले ही उपदेश दे दिया है। इस संसार में और जितने हैं सब नश्वर हैं, नष्टवान हैं, इसलिए सबको भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। कौमारे आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही जो भगवान के भक्ति को करते हैं वह आगे जाकर के कर पाते हैं। हिरण्यकश्यप अचानक आ गया है परीक्षा के लिए कि यह तो बिगड़ा हुआ है ही, सबको बिगाड़ न दे। इन सबको बिगाड़ न दे, इसलिए अचानक औचक में आया है परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा लेने के लिए जैसे ही आया और अपने पुत्र प्रहलाद जी को गोद में उठाता है हिरण्यकश्यप, और उठा करके बड़े प्रेम से दुलार करके पुचकार करके पूछता, बेटा प्रहलाद? प्रहलाद जी कहते, हाँ पिताजी कहिए। बेटा, अभी तक तुमने कौन सी सुंदर बात को सीखी है वह तो सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कहते हैं सुंदर बात कहने के लिए, और मैं जब सुंदर बात आपको कहता हूं तो सुंदर नहीं लगता है। आपको तो घटिया बात पसंद है, सबसे बेकार की बातें पसंद है, लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि सबसे सुंदर बातें सुनाओ। तो मैं आज इतनी सुंदर बातें आपको सुना रहा हूं जिनको अगर आप याद कर लें तो आपका उद्धार हो जाए। बोले कौन सी बात? तब श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, भगवान श्री हरि की 9 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। श्रवणम, पहले तो श्रवण करें। यही बात श्री राघवेंद्र सरकार श्री सबरी जी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सब जानते हैं नवधा भक्ति के बारे में, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, संग करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, हमसे भी अधिक गुरु को जानना चाहिए, और भगवान की सेवा में श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, पाद सेवनम अर्चनम अर्चन करें, वंदनम दास्य भाव सख्य भाव और सर्वस्व आत्मनिवेदन करते करोत यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत, समर्पित कर देना चाहिए, यह समझाता। लेकिन इनसे भी आगे श्री रूप सनातन गोस्वामी ने कहा, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। जैसे यहाँ श्रवणम कहते हैं तो श्रवण से पहले भी साधु संग श्री रामचरितमानस में है, और उनसे भी पहले कहते हैं आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ अनर्थ निवृत्ति, यह विधान। अब तो हिरण्यकश्यप देख करके बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के वो क्या करते हैं तो उस प्रहलाद नाम के बालक को दूर उठा के फेंक देते हैं और अनेक प्रकार से यातना देते हैं, पहाड़ से फेंकवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता है।
है, सर्पों के घर में रखते हैं फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता है, जब जहर पिलाते हैं फिर भी जहर उनका कुछ नहीं बिगाड़ता है, उनकी मृत्यु को नहीं होता। तब अपनी बहन होलिका से कहते हैं हम क्या करें। होलिका कहती हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे पास एक वस्त्र है, उस चादर को अगर हम ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाएं, प्रहलाद जी को वहीं रख दें और प्रहलाद जी को जैसे ही हम वहां रखेंगे प्रहलाद जल जाएगा और हम बच करके आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ, प्रहलाद जी को आग में बिठाया गया है। यह होलिका भी वहां बैठी हैं, लेकिन भगवान की कृपा से इतनी सुंदर भगवान ने हवा चलाया, देवताओं ने हवा को चलाया, जिससे कि वह चादर उड़ करके प्रहलाद के शरीर से लिपट गया और वह होलिका उसी आग में जल गई। बड़े जोरों से अग्नि में, प्रखंड अग्नि में होलिका जल रही है और प्रहलाद जी निश्चिंत होकर के श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम। जब कर रहे हैं लेकिन इनके मन में कि होलिका तो जल गई, कहीं दुनिया यह ना कहे कि प्रहलाद जी महाराज उस वस्त्र के बदौलत बच गए और भगवान की स्थापित नाम के स्थापित न हो, इसलिए उस चादर को उठा करके उस आग में झोंक देते हैं, वह चादर भी जल जाती है। और प्रहलाद जी महाराज उस भयंकर अग्नि से, अग्नि को छूते हुए बिना, जैसे सोना को अग्नि में डालने से और चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार इनके शरीर और भी दिव्य सुगंधियां फैल रही हैं और इनके शरीर पर और भी तेज फैल रहा है। और सबने देखा कि प्रहलाद जी महाराज उससे निकल करके आ गए। इनके शरीर को छूने से लगता है बड़ी शीतलता है। और जितने भी असुर बालक हैं, प्रहलाद जी के सखा हैं, भक्तजन हैं, सब मिल करके उसी अबीर को लेकर के, उसी राख को लेकर के एक दूसरे को लगा रहे हैं। यह प्रहलाद जी के द्वारा शरीर से स्पर्शित हवन सामग्री है जो इनको समर्पित किया गया है, उसी से होली खेलते हैं। लेकिन आजकल तो होली की स्वरूप ही बदल चुका है, लेकिन वह नहीं है। वास्तविक में तो अबीर गुलाल वह है जिसमें भगवान के सुंदर नाम संकीर्तन, भगवान को स्मरण करके हम दिव्य भक्तों का संग करें, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलें, हास पूर्वक प्रेम पूर्वक सुंदर नाम का अनुष्ठान करें। वही तो है होली। और सब एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और गान करें श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इतने जोर से बोले कि यह आवाज जो है हिरण्यकश्यप अपने महल में है, हिरण्यकश्यप के कानों तक जाए। ये नहीं कि आवाज यहीं तक रह जाए और आगे की लीला न हो। अगर आप लोग जोर से नाम संकीर्तन करेंगे तो जल्दी हिरण्यकश्यप का भगवान वध करेंगे, और नहीं तो भगवान राम का, कृष्ण का आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब लोग मिल करके दोनों हाथ उठा करके जोर से गान करें। श्रीमन नारायण 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 नारायण। जो लोग खड़े हैं वो लोग भी हाथ उठाएंगे। श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण श्री राधे। नारायण सब लोग गाते रहेंगे। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण। जैसे ही यह आवाज है, नारायण जैसे यह आवाज हिरण्यकश्यप के कान में पहुंचता है तो दौड़े दौड़े आया और सबको कहता, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन कोई चुप होना नहीं चाहता। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सब प्रेम पूर्वक होली मनाए हैं, आनंद पूर्वक गा रहे हैं, नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप आया, अपने असुर सेवकों के बदौलत सबको जबरदस्ती चुप करवाया, चुप हो जाओ। और सोचते हैं कि यह हमारा पुत्र बिगड़ा हुआ है, सो है ही, सबको बिगाड़ दिया। इसलिए आज प्रहलाद जी को स्वयं मारने के लिए तैयार हो गए। सायंकाल का समय है और प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं? मैं तुझे बार बार मारना चाहता हूं, तू मरते क्यों नहीं हो? तुम भगवान को खोजते हो, भगवान तुम्हारा कहां है? श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे जी, आप यह बतलाइए हमारे भगवान कहां नहीं है? अरे कहूं कहां जहां प्रभु नाही। अरे भगवान तो सबके भीतर हैं, वो भगवान तो आपके भीतर भी विराजमान है, भगवान कहां नहीं? हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या इस खम्भे भी भगवान है? आज मैं तेरे भगवान को नहीं छोड़ूंगा। जैसी हिरण्यकश्यप पूछा, प्रहलाद जी कहते हाँ प्रभु, जड़ चेतन हर जगह भगवान विद्यमान है, जड़ में भी चेतन में भी। चींटी के पांव में नूपुर बाजे, वह भी साहेब सुनता है। भगवान हर जगह। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और तलवार उठा के जैसे ही खंबर प्रहार करता है, बड़े जोरों के साथ घनघोर आवाज निकलने लगती है और गर्जना के साथ उसमें विशाल भगवान श्री नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बड़े जोर के साथ गर्जना कर रहे हैं। उनका विराट स्वरूप है, आधे बाघ के स्वरूप है और नीचे मनुष्य का शरीर है। और जब यह पूछता है हिरण्यकश्यप आप कौन हो? कहते मैं नरसिंह हूं, मैं तुम्हारा वध करने के लिए आया हूं। अब तो यह पैतरा बदलने लगा, भयंकर युद्ध भई। हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। श्री नरसिंह भगवान कहते हैं देखो अभी न दिन है न रात है, अभी तो सायंकाल का समय है। देखो मैंने वरदान मांगा है, न घर में मरूं न बाहर मरूं। नरसिंह भगवान कहते देखो तुम न घर में हो न बाहर हो, तुम पर हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी महीनों में ना मरूं। श्री नरसिंह भगवान कहते देखो यह 12वां महीना नहीं है तो 13वां महीना का मैंने निर्माण अपने भक्त प्रहलाद के लिए किया है और तुम्हें वध करने के लिए किया है। यह तो मलमास पुरुषोत्तम मास है। मैंने तो वरदान मांगा है कि ना अस्त्र से न शस्त्र से मरूं। श्री नरसिंह भगवान कहते देखो ना मैं अस्त्र से तुम्हें मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तो अपने नाखूनों से तुम्हारे हृदय का विदारण करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने तो वरदान मांगा है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। नरसिंह भगवान कहते देखो ना ऊपर मरने दूंगा तुम्हें ना नीचे मरने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी जंघा पर मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने वरदान मांगा है मैं नर से मरूं ना पशु से। नरसिंह भगवान कहते मैं ना तो नर हूं और ना मैं पशु हूं, मैं तो नरसिंह हूं। और भयंकर युद्ध भई और युद्ध के बाद भगवान ने उसको अपने जंघा पर रख करके उसके हृदय को विदारण कर दिया। अब तो आकाश से देवताओं ने फूलों की वृष्टि करनी शुरू कर दी। बोले श्री नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की। अब वध कर दिए हैं, अनेक देवी देवता सब आते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप को वध करने के बाद नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हैं जो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे करूं। कहते हैं कि अरे 1000 हिरण्यकश्यप को लाओ, मैं हजारों हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। अब तो सब लोग परिचय देते हैं लेकिन इनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर पाता है। तब अंत में सब लोग मिल करके प्रहलाद जी महाराज जो छोटे हैं उनको भेजते हैं कि
अरे प्रहलाद, आज तक भगवान का ऐसा विराट स्वरूप, विकराल स्वरूप कभी प्रकट नहीं हुआ था। इन्होंने तो तुम्हारे लिए इस प्रकार के स्वरूप को प्रकट किया है, इसलिए आप ही जाओ और क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी महाराज तो छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके नजदीक गए और भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत करना ही चाहते हैं। भगवान हठात प्रेम में व्याकुल होकर उन प्रहलाद जी ने गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाने के बाद अपने आंख से अश्रु बहाते हुए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अरे प्रहलाद, अरे बेटा, हम तुमसे बार बार क्षमा मांगते हैं कि हमारे कारण तुम्हें बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा, हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। यह सुनकर के प्रहलाद जी कहते नहीं प्रभु, यह नहीं कहिए। और जब इस प्रकार की बात को समझाते हैं, कहते प्रभु मैंने क्या किया, मैं तो आपके भरोसे ही संसार में जीवित हूं। प्रहलाद जी महाराज के पूरे शरीर का श्री नरसिंह भगवान ने अपने जीभों से चाटे हैं, चाट करके उनको प्रसाद बना दिया। इसे प्रहलाद जी को कहते हैं भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव श्री प्रहलाद जी महाराज भक्तों के शिरोमणि, उनको गद्दी पर बिठाना चाहते, नहीं बैठना चाहते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे यह गद्दी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस गद्दी को पकड़ता है उनको मोह हो जाता है, इसलिए मुझे गद्दी नहीं चाहिए। इस आसन पर बैठ के क्या करूंगा? भगवान कहते नहीं प्रहलाद जी आप बैठो, क्योंकि मैं पहले बैठ चुका हूं, इसलिए अब से यह आसन नहीं, अब से यह सिंहासन कहलाए। बिठाए। अब जब बैठ चुके हैं, वरदान मांगते हैं कि प्रभु हमारे पिताजी का कहीं इनको अन्य लोक की प्राप्ति तो नहीं होगी ना, कहीं इनको नरक तो नहीं मिलेगा ना। नरसिंह भगवान कहते हैं कि देखिए, जो भगवान की भक्ति को करता है अथवा जिसके वंश में भक्त प्रकट हो जाते हैं, उनके 21 पीढ़ी तक किसी को कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, किसी को कुछ नहीं समझना पड़ता। इसलिए आप चिंतित ना हो, दुखी ना हो, यह समझाया। वहां से नरसिंह भगवान चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब कहो भगवान क्या समदर्शी नहीं है? अगर भगवान से कोई बैर करना चाहता, भगवान बैर भाव से मिलते हैं। अगर भगवान के से कोई भक्ति भाव से मिलना चाहे, भगवान भक्ति भाव से मिलते हैं। भगवान को इससे नहीं मतलब है कि कौन इस भाव से मिल रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, इसलिए भगवान समदर्शी है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है और कहते हैं कि भगवान एक बार गजेंद्र को उद्धार करने के लिए आए हुए थे। एक गजेंद्र नाम का ऐरावत हाथी था, अपने पत्नियों को लेकर के सुंदर सरोवर में गया और स्नान को किया। स्नान करते करते उनको कौतुक करने की इच्छा भई, जल पिया और जल पीने के बाद पत्नियों के साथ विहार करने लगा। विहार इस ढंग से करने लगा, उसके जल को छोड़ने लगा, गंदा करने लगा। संजोग से उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने क्या किया, इस गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया और पांव को पकड़ करके खींचना चाहा, खींचने लगा, लेकिन खींचते खींचते बहुत समय व्यतीत हो गया। पहले तो गजेंद्र कुछ समझा ही नहीं और नहीं समझने के बाद सोचा कि छोटी जलचर जीव होगी, यह हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन वह जलचर जीव धीरे धीरे खींचने लगा। जब इनको पीड़ा महसूस हुई तो अपने परिवारजनों को सबको बुला करके कहते हैं अरे हमारी रक्षा को करो। सब सुर एक दूसरे से लगाते हैं और सुर लगाने के बाद भी जब इनकी रक्षा नहीं हो पाती है, सब जो महसूस करने लगते हैं, तो सब एक एक करके इनको छोड़ करके चला जाता है। इस प्रकार जब छोड़ करके जाने लगा, तब गजेंद्र अपने को अकेला संसार में जानता है। संसार में किसी का कोई नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
क्या करें यह सोच रहा है। अंत में कुछ न सूझे तो सोचते हैं कि मैं किन प्रभु को याद करूं, और यह याद करने के लिए भगवान के ऊपर जल में से एक कमल को तोड़ करके सर उठा करके गा रहा है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 निरपीबन हे तू गायो सिंधु के मझधार, निरपीबन हे तू गायो सिंधु के मझधार। नाक कान डूबन लाग्यो, नाक कान डूबन लाग्यो, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारो। हे गोविंद इस प्रकार से हे गोपाल, भगवान को अब तो ये गजेंद्र याद कर रहे हैं। भगवान ने जैसे ही भक्तों के पुकार को देखा, भगवान गजेंद्र को देखने के लिए अपने गरुड़ जी को छोड़ करके आए हैं, दौड़े दौड़े आए हैं। भगवान को आते देख करके गजेंद्र सब कुछ कष्ट को भूल चुका है। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन का प्रहार किया और उस ग्राह का वध करके उसको गरुड़ पर लादा, और लाद करके खड़े हैं। तब गजेंद्र के आंख से अश्रुपात होने लगी, और अश्रुपात करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बुलाया तो मैंने आपको, और आप सबसे पहले रक्षा, आप सबसे पहले उद्धार इस ग्राह को कर रहे हैं, क्या कारण है? भगवान कहते हैं, देखिए गजेंद्र जी महाराज, मैं अपने भक्तों को पीछे उद्धार करता हूं। सर्वप्रथम जो हमारे प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के जो चरण कमल को पकड़ लेते हैं, मैं उनको पहले उद्धार करता हूं, आपका तो उद्धार होगा। इस प्रकार भगवान चले गए। यह गजेंद्र फिर भगवान के भक्ति को किया है और भगवान को प्राप्त किया है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह समझाना चाहते हैं कि गजेंद्र कोई और नहीं, गजेंद्र हम सभी जीव ही हैं, और अपने देह में इतने आसक्त हो जाते हैं, इस प्रकार से लग जाते हैं कि अगर छोटी मोटी अगर व्याधियां अगर होगी तो भी हम परवाह नहीं करते। जब तक परिवारिक जन स्नेहजन है उनका भरोसा है, धन संपत्ति का भरोसा है, लेकिन जब वह सभी कोई काम नहीं आता है तब भी तो हम लोग को सचेत होना चाहिए। लेकिन जब सचेत नहीं होते हैं तब उनका उद्धार होना बड़ा मुश्किल होता है। यह समझाए कहते हैं ये भगवान की भक्ति को करना चाहिए। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा था और गुरु के शरणापन्न होकर के भजन नहीं किया, इसलिए इन गजेंद्र का जो है उद्धार नहीं होता है, और उद्धार नहीं होने के कारण ऋषि श्राप दे देते हैं कि जाओ जाकर के हाथी बन जाओ, लेकिन भजन को करोगे तो अंत में भगवान मिल जाएंगे। यही गजेंद्र एक मनवंतर में भगवान ने अनेक अवतार को धारण किया, भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया। यह कैसे हुआ पूछने पर कहते हैं कि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र कौन हुए हैं? श्री बलि जी महाराज। बलि जी महाराज का बड़ा ही सुंदर शासन है, और शासन के क्रम में क्या करते हैं? स्वर्ग सबको जीत लेते हैं। स्वर्ग को क्यों जीतते हैं? क्योंकि एक बार दुर्वासा जी भगवान के नित्य धाम से आते हैं सुंदर माला को पहन करके, और उस माला को पहन करके जब आते हैं सामने इंद्र को देखते हैं, और इंद्र को देखने के कारण वह माला उतार करके उन इंद्र को पहना देते हैं, और इंद्र जब
उस माला को पहन करके तत्काल उस माला को उतार करके उस गजेंद्र को पहना देता है। गजेंद्र को जैसे ही पहनाता है, यह गजेंद्र क्या करता है, उस माला को उतार करके तत्काल नीचे गिरा करके कुचल देता है। अपने सामने भगवान के द्वारा सुंदर माला का अपमानित देख करके दुर्वासा जी को क्रोध आया और श्राप दे देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हीन हो जाओ। और इसी बीच में श्री बलि जी महाराज स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग जीत लेते। अब तो यह भयभीत हो गए इंद्र महाराज और जाते हैं भगवान के शरण में। भगवान कहते हैं अभी कोई उपाय नहीं है, जाओ, तुम लोग को बार बार स्वर्ग से हटना पड़ता है, भागना पड़ता है, भागना पड़ता है। इसलिए क्या करो, समुद्र मंथन का आश्रय लो, उसमें से अमृत निकलेगा और जब अमृत निकलेगा तो मैं क्या करूं, अमृत मैं तुम्हें पिला दूंगा, तुम लोग अमर हो जाओगे, फिर भय खत्म हो जाएगा। अब तो यह सर्प अहिमूषक न्याय के अनुसार बलि जी महाराज के पास गए और कहते हैं कि भैया भैया हम सबों को समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से जो भी उसमें से निकलेंगे रत्न उस सबको आपस में हम सभी बांट लेंगे। निश्चित हो गया और बलि जी महाराज की जितने हैं सब मिल करके और यह देवता सब मिल करके समुद्र का मंथन का कार्य प्रारंभ करते हैं। बासुकी को मथानी बनाते हैं, सुमेरु पर्वत को उसमें मंथन की योग्य बनाते हैं और सब मिल करके समुद्र का मंथन करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसको रखा कहाँ जाए, इसलिए भगवान को कच्छप का रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए भगवान कच्छप रूप धारण करके उन जो सुमेरु पर्वत है उसके नीचे के स्वरूप को धारण करते हैं। बोले श्री कच्छप भगवान की जय हो। अब तो नीचे का भाग तैयार हुआ, लेकिन ऊपर से दावन चाहिए, तो दावन कैसे हो, तब भगवान चतुर्भुज रूप अवतरित होकर के ऊपर से भार धारण करते हैं। इसलिए बोले श्री चतुर्भुज भगवान की जय हो। भगवान के रूप में बैठ जाते हैं। समुद्र मंथन हुआ, सर्वप्रथम हलाहल विष निकला और उस विष को लोग क्या करें, सब लोग जलने लगे। सब मिलकर के भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं और भगवान शंकर जी आकर के उस जहर को पान कर जाते हैं। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रा कहते हुए मुंह खोलते हैं, मां कहते हुए मुंह को बंद कर लेते हैं और गला में ही रख लेते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में तो भगवान निवास करते हैं, इसलिए उसको हृदय में रख लेते हैं। अब क्या करें, अब तो समुद्र से मंथन करने के बाद धीरे धीरे 14 प्रकार के रथ निकले हैं। कुछ देवता लेते हैं और कुछ असुर लेते हैं। कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं, लक्ष्मी निकली भगवान को प्राप्त। इस प्रकार से 14 रत्नों का वितरण होता है। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं, असुर लोग लेकर के भाग जाते हैं। अब क्या करें, अब देवता लोग चिंतित हैं। इन लोगों को चिंतित देख करके श्री भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस राक्षस सबों को छलावे में ले आते हैं। मोहिनी रूप धारण करके कहते हैं कि मैं इसका बंटवारा कर दूं और बंटवारा करने के निमित्त देवता सबको अमृत पिलाने लगते हैं। लेकिन यह कपट का भाव विश्वभानु नाम का, विश्व प्रभा कहीं कहीं वर्णन है, नाम के असुर को पता चलता है, कहीं स्वरभानु नाम भी वर्णन है। वह चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ जाता है और अमृत को चख भी लेता है। चंद्रमा और सूर्य के द्वारा बताने पर जब इनको पता चला, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके अपने चक्र से उस विश्वप्रभा नाम के असुर को, स्वरभानु नाम के असुर का सिर को काट देते हैं। अब तो हाहाकार मच जाता है कि यह जो अमृत पान देवता लोग कर चुके हैं, भयंकर युद्ध होती है और युद्ध होने के बाद बलि जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। पुनः स्वर्ग लोक पर देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज चिंतित हो जाते हैं और मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः उन बलि जी महाराज को जीवित कर देते हैं। अब बलि जी महाराज को जैसे ही जीवित करते हैं, जीवित करने के बाद ये बलि जी महाराज असुरों के साथ मिलकर के ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र जप करवाते हैं और जप करवा करके पुनः बार बार
उस स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को अपने आधिपत्य में रख लेते, आधिपत्य में ऐसे ही रखते हैं। यह देख करके अब सब चिंतित हैं, क्या करें। अदिति महारानी दुखी हो गई, अब क्या करना चाहिए। अदिति महारानी कश्यप ऋषि के पास गई और कश्यप जी के पास जाकर के कहती हैं कि प्रभु, हमारे पुत्रों को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है, इसके उपाय के लिए आपने क्या सोचा है, कुछ तो उपाय करें। तब श्री कश्यप जी महाराज पयोव्रत नाम के साधन को कहते कि आप पयोव्रत का आश्रय लें और पयोव्रत धारण करने से आपके यहाँ भगवान अवतरित होंगे। और अदिति महारानी पयोव्रत की हैं, उसी के फलस्वरूप 52 द्वादशी के दिन वामन के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की हो। वामन भगवान प्रादुर्भाव हुए और वामन भगवान जैसे ही आए हैं उनको देख करके श्री बृहस्पति जी महाराज यज्ञोपवीत के संस्कार करवाते हैं। अदिति महारानी भिक्षा देती हैं, श्री सरस्वती जी आकर के रुद्राक्ष की माला देती हैं, छत्र देती हैं, चंवर देती हैं और बहुत सारे देवी देवता आकर के अनेक प्रकार से इनको दक्षिणा देते हैं। वह सब लेकर के जब बृहस्पति जी को देने लगे तब बृहस्पति जी महाराज कहते नहीं नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो कहते हैं मुझे दक्षिणा में स्वर्ग की साम्राज्य चाहिए, स्वर्ग की त्रैलोक का जो वैभव है वह ला के दीजिए। वामन भगवान कहते हैं कि मैं तो इस बार ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए मैं युद्ध तो नहीं कर सकता, फिर क्या करूं? तो बोले आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भिक्षाटन को कर सकता है। और भिक्षाटन करने के लिए यह जाते हैं और जाकर के क्या देखते हैं कि वह बलि जी महाराज सुंदर यमुना के तट पर बैठ करके दिव्य यज्ञ को कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग बड़े खुश हैं और उन सबके बीच में जैसे ही श्री वामन भगवान पहुंचते हैं देख करके सब खड़े हो जाते हैं, बड़े जोर से आदर सत्कार इनका किया जाता है। यह जैसे ही हुआ आदर सत्कार करने के बाद पूछते हैं प्रभु आपकी क्या इच्छा है? इससे पहले वामन भगवान वहां उनके कुलों की बड़ी प्रतिष्ठा के बारे में, उनके बारे में प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप दान देने के योग्य जो बात बताते हैं, अरे आपके परदादा जी हिरण्यकश्यप जी बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बलवान थे, बड़े सौंदर्यवान थे। जिनके पुत्र प्रहलाद जी हुए हैं वे भी भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए हैं। और प्रहलाद जी महाराज के पुत्र कौन हुए हैं? श्री पिरोचन जी महाराज, जो दान धर्म के लिए बड़े विख्यात थे। यह श्रवण करवाते हैं और जब यह श्रवण कराया तो सुन करके और उन्हीं के वंश में आप बलि जी महाराज, आप भी उन्हीं के प्रकार से दानी हैं, इसलिए आपके कुल की बात। वामन भगवान कहते हैं जिन ब्राह्मण को, जिन भक्तों को 3 पग भूमि में संतुष्टि नहीं है, अगर उनको ब्रह्मांड की अगर संपत्ति दे दे तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। इस कथा से यही सीख मिलती है। देने के लिए श्री बलि जी महाराज तैयार हैं। शुक्राचार्य जी महाराज रोकते हैं कि जानते हो कि यह छलिया है, विष्णु है। और जब इस प्रकार की बात कहते हैं उनकी बातों को नहीं नजरअंदाज कर देते, दान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वामन भगवान कहते बिना संकल्प किए हुए दान को मैं स्वीकार नहीं करता। यह बात समझाए हैं और समझाने के बाद ये क्या करते हैं? संकल्प करवाते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज मना करते हैं, नहीं मानते, गुरु तक का परित्याग कर देते हैं। ऐसे समय में शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ तक श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम जल्दी ही श्रीहीन हो जाओ। और संकल्प कर बैठते हैं कि मैं 3 पग भूमि आपको दिया। जैसे ही संकल्प किया श्री वामन भगवान विराट स्वरूप को धारण करके आज उन अपने चरणों के द्वारा तीनों लोकों को नाप रहे हैं। भक्त लोग गान करते हैं, वो तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे झोली। तू छोड़ सकल
कल रे अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगवान एक पग से पग पाताल शीश अजधामा, एक चरण से तो नीचे के सारे लोग को नाप लेते हैं और एक पग से ब्रह्मांड तक की संपदा को नाप लेते हैं। और उन बलि जी से कहते हैं, बलि अरे तू अपने को बहुत बड़ा दानी कहता है, यह बतलाओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यह बतलाओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तेरे पास अब क्या है देने के लिए? तब ऐसे समय में श्री बलि जी महाराज कहते हैं कि प्रभु यह बतलाइए कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान कहते हैं होता तो दानी बड़ा, दान बड़ा नहीं होता है, क्योंकि दानी के पास तो और भी कुछ होता है। और ऐसे समय में बलि जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तीसरा एक बार भगवान ने मत्स्य के अवतार को धारण किया। शतव्रत नाम के राजा समुद्र में नदी के तट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान के क्रम में पता चला कि कोई आवाज दे रहा है कि महाराज रक्षा करो रक्षा करो। वहां से आवाज आने पर जब ध्यान देते हैं तो देखते हैं क्या कोई मछली है। मछली कह रही है कि प्रभु मेरी रक्षा को करो, क्योंकि बड़े बड़े जलचर जीव हमारा भोजन कर जाएगा। यह समझ में आने पर उस जीव को उठाकर कमंडल में डालते हैं, लेकिन कमंडल में भी जब वह बड़ी हो जाती है तब उसको सरोवर में डालते हैं, और सरोवर में ढेरी डालने के बाद जब वह और बड़ी हो जाती है तब उसको किसी विशाल समुद्र में डाल देते हैं। और वहां भी जब विशाल स्वरूप को धारण वह मछली कर लेती है, तब सतव्रत महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना ये करते हैं कि आप कौन हो? इस प्रकार आपका स्वरूप प्रतिदिन होता है, आप कौन हो यह हमको बतलाओ। तब वह मछली के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय हो। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि महाराज आप चिंतित ना हो, मैं भगवान ही हूं। अरे आप जिनका सदैव भजन करते हैं वही मैं। आज के 7वें दिन इस संसार का महाप्रलय होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। आप सप्तऋषियों के साथ एक नौका पर बैठ जाएं, और नौका पर जैसे ही आप बैठेंगे मैं उस नौका को लेकर के जब प्रलयकालीन जब यह महाप्रलय होगा जल में आपको घुमाऊंगा, आपको दिव्य उपदेश दूंगा, और उसके बाद आप पुनः सृष्टि का विस्तार को करेंगे। यह बात समझाए हैं, समझ गए। 7वें दिन महाप्रलय का समय आया, ये सब मिलकर के नौका पर सवार होकर के चले गए। प्रलय कालीन जब उस जल में मत्स्य भगवान ने दिव्य उपदेश को दिया, उन उपदेश को सुन करके यह सब बड़े प्रसन्न हुए और पुनः संसार का सृष्टि का विस्तार इन्होंने किया है। इस प्रकार अगले वर्ष में, अगले मनवंतर में जब इनका प्रादुर्भाव होता है तो वैवस्वत मनवंतर के रूप में होता है। इस प्रकार 8वें स्कंद का विश्राम। 9वें स्कंद में हम भगवान के और अवतार के बारे में जानेंगे। इससे पहले 2 बार नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहां से 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपने बहुत सारे मनवंतरों के बारे में कथा को कहा। अब जिस मनवंतर में जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आते हैं वह हमें श्रवण कराइए। यह सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए महाराज, भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के नाभि ब्रह्मा जी के कृपा से मानस पुत्र के रूप में मरीचि जी का प्रादुर्भाव होता है और मरीचि जी के द्वारा कश्यप ऋषि का प्रादुर्भाव होता है और कश्यप जी के द्वारा विवस्वान नाम के सूर्य होते हैं और इन्हीं सूर्य के द्वारा आगे चल करके द्वादश आदित्य नाम के संतान अगले कल्प में वैवस्वत मनु के रूप में अवतरित होते हैं और वैवस्वत मनु ही विवस्वान सूर्य के नाम से भी विख्यात है। इनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतति के लिए यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवाने के बाद जब यज्ञ में जब इनके निमित्त संतान के निमित्त जल रखा गया है उस जल को पान कर लेते हैं इन्हीं के वंश में। राजा युवराज नाम के राजा है, उस जल को पान कर जाते हैं। जब यज्ञ को करने के लिए इनके वंश में जब बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं और बैठ करके यज्ञ करते हैं तब इन वैवस्वत मनु जो है, विवस्वान सूर्य जो है, जाकर के प्रार्थना कर देते हैं कि हे महाराज, हे ऋषि, यह महाराज तो पुत्र चाहते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में संतान के रूप में पुत्री ही हो और इन्हीं के घर में इला नाम की पुत्री होती है। महाराज दुखी होते हैं और वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि महाराज यह तो बतलाइए, मैंने तो पुत्र की इच्छा से यज्ञ को किया लेकिन पुत्र न हो करके यहाँ पुत्री क्यों हुआ, यह हमें श्रवण कराइए। यह सुन करके वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आप चिंतित न हो, आपकी पत्नी की यह इच्छा थी कि हमारे घर में पुत्री हो इसलिए पुत्री हुआ, लेकिन आप कहते तो मैं इसे पुत्र बना दूंगा और उनको पुत्र सुदुम्न नाम के पुत्र को बना देते हैं। आगे चल करके इन्हीं के इक्ष्वाकु, निर्ग, सरयाति नाम के गिष्ट, करुष, इस प्रकार 9 पुत्र होते हैं और इन्हीं 9 पुत्रों के वंश का बृहद ढंग से विस्तार से वर्णन है। इन्हीं वंश में नाभाग मुनि हुए हैं और नाभाग के अम्बरीश जी हुए हैं और अम्बरीश जी महाराज बड़े भगवान के प्यारे भक्त हैं, एकादशी को व्रत को करते हैं। दुर्वासा जी महाराज आए और दुर्वासा जी महाराज आकर के भोजन के लिए इच्छा को जाहिर करते हैं, स्नान के लिए जाते हैं। अत्यंत समय लग जाने के बाद जब इनका व्रत खंड होने लगता है तब जल को आप पान कर लेते हैं और दुर्वासा जी के क्रोधित होने पर जब उसने श्री कृत्या को प्रकट करके भस्म करने के लिए भेजते हैं, ऐसे समय में भगवान के द्वारा जो चक्र सुदर्शन नियुक्त है और उन चक्र सुदर्शन के द्वारा श्री अम्बरीश जी की रक्षा को करते हैं और वह चक्र सुदर्शन घूम घूम करके इनको ही भस्म करने के लिए दौड़ रहा है दुर्वासा जी को। जहां तहां यत्र तत्र जाते हैं लेकिन कहीं जब रक्षा नहीं मिली, अंत में भगवान श्री हरि के शरण में जाते हैं और भगवान श्री हरि क्या समझाते हैं कि अरे जिसका गलती आपकी हो उन्हीं के शरण में जाओ, मैं आपकी रक्षा को नहीं कर सकता क्योंकि अहम भक्त पराधीनो हयस् स्वतंत्र बद्धुजः, मैं तो भक्तों के हृदय में और उनके कारण ही बंधा हुआ। यह बात समझाते हैं और यह दुर्वासा जी महाराज आकर के
अम्बरीश जी के चरण में गिर जाते हैं और चरण में गिरने के बाद उनसे क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। और भगवान की वाणी को रखते हुए अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि हमसे आप क्षमा मांग रहे हैं, हमसे आप क्षमा ना मांगे। अरे आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं। लेकिन कहते कि अगर मैं भगवान के अगर प्यारा भक्त हूं तो हे प्रभु अभी जो यह चक्र सुदर्शन इनको जला रही है वह न जलाए, इनको छोड़ दिया है। भक्ति की महिमा को स्थापित किया। इसी वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं, सगर हुए हैं, रघु जी महाराज हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र जी हुए हैं, जो अनेक अनेक धर्म को जानने वाले, धर्म को स्थापित करने वाले हुए हैं। इस वंश में खडवांग हुए हैं, दीर्घबाहु हुए हैं, राजा रघु हुए हैं, अज के दशरथ और दशरथ के ही 4 पुत्र। इन्हीं दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 पुत्र हुआ। बोले श्री राघवन सरकार की जय हो। एक श्लोक में ही रख देते हैं। पान गुरुवर्थे तिक्तराजो विचरद बनुम पद पद्माभ्याम प्राप्याया पानी स्पर्शात् समाभ्याम विचरपतिरजो यो हरिंद्रा नजाभ्याम। संक्षिप्त में जब एक श्लोक में भगवान के लीला को रखते हैं तब श्री परीक्षित जी महाराज कहते कि नहीं कुछ विस्तार से कहिए। यह सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज और विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि महाराज अज हुए हैं, अज के महाराज दशरथ हुए हैं। दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में भगवान का बड़ा भजन किए कि मैं आपके लिए आपको संतान के रूप में प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा हूं। भगवान प्रकट हुए और भगवान को वचन देना पड़ा कि मैं आपके यहाँ अब त्वरित होऊंगा। लेकिन चौथे समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके मन में दुख है कि मेरे घर में आज तक संतान नहीं, चौथे पन बीत गया है, क्या करूं? इसलिए अब गुरु के शरण में जाना ही चाहिए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। इनके मन में दुख हुआ, क्या करूं? गुरुदेव के शरण में जाते हैं, अपने दुख को निवेदन करते हैं और निवेदन करने के बाद निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझाए। बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज समझाए हैं कि अभी तक तो आप आए ही नहीं थे हमारे पास, नहीं तो चौथी पन की अवस्था हम आने ही नहीं देते, हम चौथे पन की आपकी अवस्था को आने ही नहीं देते। लेकिन अभी भी चिंता आप न करें, चौथे पन में आए हैं तो भगवान तो एक का वचन दिए हैं, मैं 4 पुत्र आपको दूंगा। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाते हैं। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र के लिए यज्ञ करवाए हैं। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और यज्ञ भगवान प्रकट हो करके एक खीर देते हैं और महाराज हाथ में लेकर के अपने कौशल्या जी को देते हैं। अर्धभाग कौशल्य ही दिन्हा कौशल्या जी को दिए हैं और आधा भाग जो बचा हुआ है उसके आधे भाग को केके महारानी को और बाकी के कुछ भाग को बांट करके 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग से कौशल्या जी को और श्री केकई महारानी को देते हैं और बचा हुआ भाग श्री सुमित्रा महारानी को देते हैं। लेकिन अत्यंत स्नेह के कारण, प्रेम के कारण कौशल्या महारानी और श्री केकई महारानी कुछ भाग को उठा करके सुमित्रा महारानी को देते हैं। उसको खाने से इन सब के गर्भ में दिव्य प्रकाश होने लगे हैं और वह लगता है कि भगवान सबके गर्भ में आ गए।
बड़ा सुंदर समय है, समय व्यतीत हुआ है, आज वह सुंदर समय आ गया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवसयति शीतन घामा, मध्य दिवसयति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। वह पावन समय आ गया है। देवता सब आए हैं। चैत्र के महीना में दोपहर का समय है। देवता सब आकर के स्तुति किए हैं और स्तुति करके जैसे ही 12 बजा है, सबके मन में है कि अब भगवान प्रकट होंगे। देखते देखते सर्वांग सुंदर नीलमणि स्वरूप भगवान प्रकट हुए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। सबने जाकर के महाराज को घोषणा की, महाराज आपके यहाँ भगवान का अवतार हो चुका है, आपके यहाँ सुंदर लाला का अवतार हुआ है। श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही सुने हैं बड़े प्रसन्न हो गए और इनके गले में जो सुंदर नौलखा माला है अपने दासों को दिए हैं। इतने में श्री कैकेयी महारानी के द्वारा, उनके दासों के द्वारा पता चलता है कि उनके यहाँ भी श्री एक लाला का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ है। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए श्री दशरथ जी महाराज, बड़े प्रसन्न हो गए। इतने में श्री सुमित्रा महारानी के यहाँ से भी उनकी दासी ने खबर दिया है कि अरे महाराज आपके यहाँ 2-2 लाला श्री सुमित्रा महारानी जन्म दिए हैं। सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो आनंद का लाहौर पूरे अयोध्या में दौड़ गया और सब मिल करके आनंद पूर्वक श्री दशरथ जी के महल की ओर आने लगे। सब लोग सजने धजने लगे। वहां जात कर्मादिक संस्कार होने लगा। वशिष्ठ जी महाराज आए हैं और स्वस्ति वाचन पूर्वक वहां श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म के लिए, चारों भाइयों के जन्म के को देख करके सब लोग आनंद पूर्वक नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए 1-2 बधाई के माध्यम से हम सब आनंद लेंगे। चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। बाजे भजन माँ राम, बाजे भजन माँ, बाजे भजन माँ राम, बाजे भजन माँ, बाजे भजन माँ राम, बाजे भजन माँ, बाजे भजन माँ राम, बाजे भजन माँ। चार चार हो चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, भवन माँ में बाजे भजन। सब लोग मिलके गाएंगे। दो सुत नीलमणि छवि छीनत, दो सुत नीलमणि छवि छीनत, दो सुत नीलमणि छवि छीनत, दो सुत नीलमणि छवि छीनत। दो सुत और दोनों सुत कैसे हैं? और दो सुत कंचन बरन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। दो सुत कंचन बरन माँ, भवन माँ में बाजे भजन माँ। चारे चारे प्रगटे ललन माँ, भजन माँ में बाजे भजन माँ। चारे चारे प्रगटे ललन माँ, भजन माँ में बाजे भजन माँ। नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना। और
काग करे कीर्तन माँ भजन माँ में बाजे भजन माँ काग करे कीर्तन माँ भजन माँ में बाजे भजन माँ तन सुधी होई मगन होई नाचत तन सुधी भोली मगन भय नाचत तन सुधी भोली मगन होई नाचत तन सुधी भोली मगन होई नाचत तन सुधी भोली। कौन नाच रहे हैं? तन सुधि भूली मगन भय नाचत तन सुधी भोली मगन होई नाचत मगन होए नाचत मगन होए नाचत शैल सुता के सजन माँ भवन माँ में बाजे भजन हो शैल सुता के भवन माँ में बाजे भजन सखी बनी नाचत गावत अलिया सखी बनी नाचत गावत अलिया सखी बनी नाचत गावत अलिया सखी बन नाचत गावत अलिया सखी बनी नाचत गावत अलिया सखी बन नाचत गावत अलिया बस में रहा नहीं मनमा भजन माँ में बाजे भजन माँ बस में रहा नहीं मनमा भवन माँ में बाजे भजन राम प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया प्रगटे हैं हो प्रगटे हैं चार अवधपुर बाजे बधैया लगते हैं चारों